हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में प्रगति करेगा। जीवन में समय बदलता है और जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। समय के बदलने और परिस्थिति के परिवर्तन को हम किस तरह से सकारात्मक ढंग से स्वीकार करते हैं, इन दो बातों पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। आज हम इस पर चिंतन करें। तीसरा पास्का का सप्ताह, 7 मई 2025 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आती रहती हैं और उनका आना अनिवार्य है। ये कठिन चुनौतियां और परिस्थितियां हमारे जीवन की बाधा नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रगति में सहायक अवश्य हैं। संकट और चुनौतियां प्रथम कलीसिया का विनाश नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बहुत संकट झेला और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका विनाश नहीं हुआ, उनका विकास हुआ। पहली कलीसिया, पहली चर्च के सामने लाखों कठिनाइयाँ थीं। वे लंबे समय तक सताए गए। लोग सोचे कि वे बिखर गए, लेकिन वास्तविकता नहीं थी कि वे बिखर गए, लेकिन वे निखर भी गए। हमारा भविष्य मुख्य रूप से इन दो बातों पर निर्भर करता है। आज कुछ समय रुककर आप अपने जीवन को देखें कि मेरे जीवन में समय के अनुसार कैसे बदलाव आ रहा है। समय बदलता है और परिस्थितियां बदलती हैं। इन्हीं दो बातों पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। हमारे जीवन में निश्चित कुछ भी नहीं है, पर दो बातें जो हमारे जीवन को निश्चित रूप से बदलती हैं। पहली बात समय का बदलाव और दूसरी परिस्थिति यानी परिवर्तन का होना। हम इसके लिए कितने तैयार हैं, दोनों ही वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। ना हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, ना बहुत हद तक परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन हम सजग होकर इनके बदलाव के लिए सकारात्मक ढंग से तैयार रह सकते हैं। आज के पहले पाठ में प्रथम दिनों में धर्म के नाम पर किस तरह से संत स्टीफन के समय में लोग सताए गए। प्रथम कलीसिया की कई चुनौतियां थीं, जिनको आप प्रेरित चरित में पढ़ सकते हैं। आप जरूर पढ़ें, जिनमें समुदाय का लगभग हर व्यक्ति सताया गया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते फिरते थे। अत्यधिक डर, भय और अनिश्चितता छाई हुई थी। परिस्थितियां कितनी कठिनपूर्ण और अनिश्चितताओं से भरी थी। हम सौल के बारे में पढ़ते हैं, जो बड़ा मसीही विरोधी और आतंकी बनकर उभरा और वह हर तरह से मसीहियों को सताया। जब हम इन बातों पर चिंतन करते हैं तो उनका
इन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना, कठिन चुनौतियों का सामना करना और इन परिस्थितियों के द्वारा किस तरह से वे मजबूत बने, प्रार्थना में एक हुए, लोग आपस में एक हृदय एक मन थे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे, प्रार्थना में दृढ़ बने रहे और ईश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। वे पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साक्षी बने और सुसमाचार में हम ईसा जीवन की रोटी प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में संस्कारों के द्वारा जीवन और मिस्सा बलिदान का संस्कार, जिसमें प्रभु का वचन जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों का भोजन और आहार बना, और प्रभु यीशु का शरीर और रक्त जिसको ग्रहण करके लोगों का विश्वास, लोगों की मुक्ति, पवित्र आत्मा का अनुभव और प्रज्ञा में बढ़ते जाना, चेतना में बढ़ते जाना और ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ते जाना और ईश्वर को नज़दीक से अनुभव करना, संस्कार को जीना और जीवन का माध्यम बनाना। तो हम जितने कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम उतने ही मजबूत बनते हैं। हम ही ऐसे लोग नहीं हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। धर्मशास्त्र में लोग कई चुनौतियों का सामना करते रहे, लेकिन उनका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं हुआ। हम यही प्रार्थना करें कि चुनौतियाँ, परेशानियाँ, विपत्तियाँ, दुख, संकट, क्रोध मार्ग पर आते रहेंगे, लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में हम निखरेंगे। पवित्र आत्मा हमें संचालित करेगा और हम पवित्र आत्मा के मजबूत साक्षी बनेंगे। आमीन।